गिरी को कोई लात मारे, जूता मार दे, अरे राम, कितनी गलत बात है। अच्छा विचार करिए कि अग्नि प्रणाम में है, शास्त्र ने माना है अग्नि को हर स्थिति में प्रणाम ही करना चाहिए, जूता नहीं मारना चाहिए। लेकिन एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि अग्नि को जूता मार के आपने उसको ठीक किया। क्यों? बोले वो अग्नि सिगरेट के साथ चली गई और फिर उसको जूता मार के बुझाया गया। इसका मतलब अग्नि प्रणाम है लेकिन उसका संग अच्छा नहीं है, उस समय तो जूते से ही बुझाना पड़ेगा। और इसी तरह आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले आदमी हैं, लेकिन अगर गलत आदमी के संग पड़ गए तो समझ लो नंबर कहां से आएगा, आपको कहां से ठीक किया जाएगा। आप चिंतन कर लीजिए। उस समय आप खूब कहेंगे नहीं हम तो भले आदमी हैं, लेकिन वो संग गलत है। उस समय सब कहेंगे कि नहीं अगर भले होते तो इनके संग में कैसे आ गए। तो अगर 4 घंटे उनको पड़े तो ब्याज में 2 तो आपको पड़ना ही है, क्योंकि संग गलत हुआ ना। तो आपको चिंतन करना पड़ेगा कि संग कैसा, जैसा आप संग करेंगे जीवन में उसी प्रकार की विचारधारा का जन्म होगा। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयासरत रहना चाहिए कि जीवन में ऐसे लोगों का संग हो जिसके कारण हमारा सम्मान अगर बने ना तो कम से कम गिरे तो ना। सम्मान अगर चाहते हो तो संग अच्छा करना पड़ेगा, जीवन का कर्म यही है। कैसा कैसा जीवन में लोगों को नशा होता है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उनको कथा सुनने का ही नशा है। अच्छा अब बड़े मजे की बात यह है कि अगर कथा कहीं ना होती हो तो 3 भाई नीचे बैठते हैं और 2 ऊपर में, एक ऊपर बैठ जाता है और सुनाते रहते हैं, थक जाते हैं फिर बदल लेते हैं, लेकिन वो बिना कथा के नहीं रहते हैं। ये उनके जीवन की स्थिति है। एक दिन नारद जी महाराज ने वहां से निकले और वो सनकादि कुमार बैठे थे, सत्संग कर रहे थे। नारद जी को देखा तो कहा महाराज बड़े उदास लग रहे हो, और साधु के मन में उदासी हो ये बात तो ठीक समझ में नहीं आती। क्या बात है, साधु और उदास रहे ये ठीक नहीं। एक गृहस्थ सज्जन थे, उससे किसी ने पूछा कि कुशल से हो, तो वो बहुत नाराज हो गए। अब बोले आज के बाद पूछ मत देना। अरे भाई कुशल पूछने में क्या बुराई है? बोले गृहस्थी वाले से कुशल पूछना ही नहीं चाहिए। क्यों? बोले वो झूठ भली कहते कुशल से, वो कुशल से हो ही नहीं सकता। अब वो ठीक है तो पत्नी बीमार, पत्नी ठीक तो बेटा बीमार, बेटा बीमार तो घर में मकान में कहीं, दुकान में कहीं घाटा, कहीं मुनाफा, कहीं आलू नहीं हुए, कहीं भाव नहीं मिला, उसके जीवन में कभी कुशल हो ही नहीं सकते। कुशल तो इन महात्माओं से, कुशल इनकी जेब में रहती है, वो किसी की जेब में। आप गृहस्थ की कोई कुशल है तो दिन भर टेंशन नहीं रहता, कहां से कुशल हो जाएगा। तो इसलिए नारद जी साधु हैं और बड़े उदास लग रहे हैं। बाबा बात क्या है, मैं अभी धरती लोक पर घूमने गया और वहां पर जो मैंने देखा है वो मेरे मन को बहुत पीड़ा दे रहा है। क्या देखा? अहम तू पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी लोक पर घूमने गया, पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्रीवर्धनम, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, रामेश्वर। और इन तीर्थों में क्या देखा? सत्यम नास्ति। इन तीर्थों में भी कोई सत्य बोलने वाला नहीं दिखाई दे रहा। कलिकाल में धर्म की सबसे बड़ी कोई विडंबना है तो वो सत्य के रूप में है। नारायण नारायण, बीच में नहीं आवे नारायण। प्रार्थना है सबसे निवेदन
कथा के बीच में आप लोगों को इधर तक नहीं आना है, ऐसा आपसे प्रार्थना है। हमारे नियम में रहता है बीच में अनुमति नहीं होगी किसी को। अब जैसे ही हम नाम करें तो हम आपकी बात को मान लेंगे। बैठ जाए नारायण। सभी से प्रार्थना, अब कथा के बाद आप आ जाए नारायण। जहां आ जाए बैठ जाए, बात को सुनिए। कलिकाल में सबसे बड़ी जो विडंबना है वो धर्म की सत्य के रूप में है। आदमी सत्य बोलता ही नहीं, और जब से ये मोबाइल चला है तो झूठ बोलने की फैक्ट्री शुरू हो गई। इसलिए आदमी झूठे बोलता रहता है। वो घोड़ा घसान में होगा तो कह देगा सिखवाबाद है, सिखवाबाद में है तो कह देगा दिल्ली है, उसमें तो कोई पैसे ही नहीं लग रहा, जो वो मर्जी है वो तो। ये मोबाइल में झूठ बोलता रहता। सत्यम नास्ति तपः शौचम, और कोई तपस्वी भी दिखाई नहीं दे रहा। तपस्या का भी हिसाब बिगड़ गया, तपस्वी कोई नहीं दिख रहा है। मामला गड़बड़ होता जा रहा है, कलिकाल का प्रभाव है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, और पवित्रता बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। इतना हाल पवित्रता का खराब है, अब तो कहने में हमको शर्म आती है कि लोग जूता पहन के खड़े खड़े खा लेते हैं। बताइए, पहले हाथ धोया जाए, पांव धोया जाए, पवित्र चौके को बनाया जाए, फिर उसमें भोजन बनाया जाए, और आजकल जूता पहन के लोग खाते हैं खड़े खड़े। आप लोग तो कभी गए नहीं होंगे, गए कभी उसमें गेस्ट हाउस में, वो जूता पहन के खाते हैं। आप लोग बड़े भले आदमी, आप लोग नहीं गए होंगे। ये जमुना पार की बात, इधर का तो नाम ही नहीं ले रहे। साहब आपको भी रोटी खानी है, लड़ाई थोड़ी करेंगे। आप लोग इतने अच्छे हैं, आप थोड़ी ऐसा कर सकते। इतना गलत तरीका है, बताओ। ऐसे तो जानवर भी नहीं खाएगा जिसमें लोग खा रहे हैं। हर एक जगह बैठ के आराम से खाना चाहिए, और उसमें कितना बड़े से बड़ा आदमी हो वो प्लेट लेके भिखारी की तरह से मांगत कर लो, क्या फायदा? क्या तरीका है भोजन? सबसे ज्यादा बुद्धि खराब की जा रही है इस भोजन से। अन्न शुद्धि मन शुद्धि, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए अन्न में कभी समझौता नहीं होना चाहिए। पहले पुराने लोग भूखे तो रहते थे, लेकिन सब जगह भोजन नहीं करते थे। कई लोग यहाँ से सिखवाबाद जाते थे तो घर से लड्डू बना के ला देते थे, लेकिन बाजार में उल्टा सीधा कुछ नहीं करते। पहले अन्न का बड़ा ध्यान देते थे। अब हमने देखा कि जो मर्जी उल्टा सीधा खा रहे, तो बुद्धि खराब हो जाएगी ना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया भी नहीं दिख रही है और दान भी खत्म हो गया। उदर भरो जीवा परागा कूट भासिया, प्रत्येक प्राणी अपने उदर भरने में लगा है। पेट भरो, रोटी दाल सब्जी से पेट भर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, रोटी दाल सब्जी से पेट नहीं भर रहा है। फिर झूठ ही देना, झूठ ही देना, झूठ ही देना, झूठ ही देना, दोषों को देखा और मैं देखते देखते एक घर में प्रवेश कर गया। तो घर में क्या देखा? तरुणी प्रभुता की श्यामलो बुद्धिनायका। घर में माताओं की प्रभुता चल रही है। इस कलिकाल में तरुणी प्रभु
भागवत पुराण कह रहा है माताओं की प्रभुता चल रही है। पहले आप लोग मालिक होते थे, नहीं बुरा नहीं मानना, आजकल आप लोग मालिक नहीं होते। पुराण कह रहा, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ। जगप्रकाश जी समझते हो क्या कह रहा हूँ मैं? पहले मालिक आप लोग होते थे और आप सलाह किससे लेते थे? हम लोगों से। गुरु जी जरा देखो पंचांग, वो गाय ले ले, भैंस ले ले, क्या करें, ये सब बिना पूछे नहीं करते थे। अब इसमें पुराण में लिखा है कि कलिकाल में ऐसा कलियुग का प्रभाव होगा कि तरुणी प्रभुता के है, माताओं की मालिकी होगी और उन्हें सलाह देने वाला कोई गुरु महात्मा नहीं होगा। सियालत बुद्धिदायक सारे सलाहकार बनते। अब हमने देखा ब्याह शादी वाला कोई आ जाए और आप बातचीत करने लगो तो तुरंत भीतर से बोलती है तो बात न करो, साफ कहते हो कि लड़का को मामा मालिक है, तुम्हें अकल तो है नहीं ये बात कर रही, मामा का नंबर तो बात ना करोगे। आजकल हर जगह मामा मालिक है, मुसीबत है ये, यहाँ तमाशा चला, हर जगह मामा मालिक है। देखो बुरा नहीं मानना, ये मामा जहाँ जहाँ मालिक रहा परिणाम अच्छा नहीं हुआ। एक शकुनी मामा थे, पूरा महाभारत करवा दिया। एक माहिर मामा थे, राजा परमाल के सारे थे उड़ई के, पूरा आधा करवा दिया। अरे ये तो हाल मास के मामा थे, गेहूं के फसल में मामा हो जाए पूरी फसल ही मर जाए। सबसे ही बात नहीं करना चाहिए साहब। हम तो चार बातें आपसे कहने आए हैं, आपको ठीक लगे तो लिख के रखो। चार बातें बता रहे हैं आपको। झटक के देखे तारो और निमल न हो विषवारो और दुआरे न हो पनारो और खरे न आए सारो, जिंदगी भर आराम। दोबारा फिर कह दे रहे, सुन लो, लिख के रखो। झटक के देखे तारो, ताला जब लगाओ तो झटका मार के देखो, कई बार चाबी घूम जाएगी, ताला लगेगा नहीं। झटक के देखे तारो और निबल न हो विषवारो, पीछे की दीवार खूब मोटी हो और द्वारे न हो पनारो। पनारा कभी अपने द्वारे नहीं रहना चाहिए। चौंट पड़ोसी बगल में कमजोर लगे उसके आंगन में डाल दो। पुराने लोग यही कहते हैं लड़ाई हो रही गाँव में, यही लड़ाई है साहब, अपने द्वारे रहने दूसरे की तरफ मुड़, द्वारे न हो पनारो और घरे न आए सारो। सब रिश्तेदार आए, कोई टेंशन नहीं, सारो आवे उसमें 24 घंटे जगह रखो। और जो रिश्तेदार आएगा दरवाजे पे बैठेगा, आप बहुत कहो सुनो तो आंगन में बैठ जाएगा। और ये एक ऐसा रिश्तेदार है दरवाजे पे बैठे ही नहीं सकता। तुम्हारे पाए छुएगा तुम्ही से कहेगा जीजी कहाँ चौके में बैठेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। उसकी रिश्तेदारी है ना चौखट, कोई रोक ही नहीं सकता। तो बहुत होशियारी की बात बता रहा हूँ। सियाल को बुद्धिदायका कन्या लोभान दंपति नाम चचल करम। लोग कन्याओं को बेचने लगे हैं, दाम्पत्य जीवन में कलह हो गया है। श्री नारद जी कहते हैं कि मैं कलयुग के दोषों को देखकर माता यमुना के किनारे आया। कालिंदी यमुना के किनारे जब पहुंचा तो एक जवान स्त्री बैठी बैठी रो रही है। नारद जी को आवाज दी, हो क्षण किसी मत चिंता ममीना सया, दर्शनम तवदोष सर्वकार हरम मरम। एक साधु, एक क्षण रुक जाओ, एक बात तो मेरी सुनते जाओ। देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोली अहम भक्ति विख्याता इमौ में तनयौ वधो। विख्याता भक्ति अहम, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों बालक हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ऐसा काल का प्रभाव पड़ा है कि ये दोनों बूढ़े हो गए हैं और हम इनकी माँ हैं, हम जवान हैं। अच्छा तो देवी तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक के गता, कर्नाटक में वही क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे चीरताम गता, गुजरात में चीर सील हो गई। तो जवान कब हो गई? वृंदावन तरुणी लबा, वृंदावन में जैसे ही मैं आई तो मैं जवान हो गई। वृंदावन में भक्ति जवान है। अगर आपको भक्ति
भक्ति का दर्शन करना है तो श्री धाम वृंदावन। एक ऐसी दरवाजा, ऐसा कोई गली वृंदावन में नहीं है कि आप निकले और अपने आप ही कोई न कोई बोल देगा। कहा तो राधे राधे या राधे राधे, वहां को रिक्शे वालों की घंटी ना बजावे, रस्ते भर बोले चलो राधे, बड़ो राधे, हटो राधे, राधे राधे। मणि वृंदावन वालों ने फैसला कर लिया है कि अगर वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। आप लोग वृंदावन चलेंगे? ये जैसे अभी चलेंगे, ये अपने को कोई काम नहीं है, बोलो तो चले, अपने को क्या काम है, अभी चलते चलिए। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरली हवाले, तो इसमें तुम्हारे रोने की वजह क्या है? अरे बेटे बूढ़े हो गए, भगवान का स्मरण करो, बच्चे फिर ठीक हो जाएंगे। बोले नहीं, हमें लगता है कि आजकल भगवान है नहीं। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा लगता है क्या? मेरे को भी लगता है। ये भगवान की जितनी आप पूजा ज्यादा करेंगे ना, जितना मंदिर जाएंगे, जितना उपवास करेंगे, जितनी घंटी ज्यादा बजाएंगे, उतनी परेशानी ज्यादा। और जो आदमी भगवान के मंदिर में कभी झांकेंगे भी नहीं, हलवा पूरी चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। और जो ज्यादा घंटी बजाए, परेशानी ज्यादा। पता नहीं क्यों ऐसा होता। कई लोगों ने तो इसी चक्कर में भगवान जी की पूजा ही बंद कर दी। भगवान जी से नहीं, तुम अपने घर जाओ, अपने घर। अरे हम रात दिन तुम्हारी पूजा करें, हम घंटी बजाए और हम ही परेशान, फलानो बेईमानी करे, वो आराम करे। ऐसा क्यों जीवन में लगता है? चलिए हम इसका जवाब देंगे। जवाब भी सुन लो। देखो, सोना अगर चाहता है कि हमें सुनार के लॉकर में रहना है तो वो बड़े आराम से रह सकता है। और सोना अगर चाहे कि हमें कान की बाली बनना है, गले का हार बनना है, हाथ की चूड़ी बनना है, तो फिर सोने को लॉकर से बाहर आना पड़ेगा, फिर उसको आग में जलना पड़ेगा, फिर हथौड़ी से पीटना पड़ेगा, फिर छिड़ना पड़ेगा। बिना आग में जले, बिना पिटे, बिना तपे सोना तो है,
लेकिन अंगूठी नहीं बन सकता। तो जिन लोगों ने फैसले कर लिए हैं कि हमें भगवान के गले का हार बनना है, उनको पिटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, मान अपमान भी झेलना पड़ेगा। कितने जल्दी भगवान तुम्हें गले का हार नहीं बना सकते। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे विभीषण हो, इन सबने बहुत कुछ सहा है, तब भगवान मिले हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मिल जाए, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। एक आदमी ने 2 प्रश्न किए, एक राजा ने 2 प्रश्न किए, क्या करता है भगवान और कहाँ रहता है भगवान? बता सकते हैं आप लोग? कहाँ रहता है भगवान और क्या करता है भगवान? भगवान भगवान बताइए, कहाँ रहता है भगवान और क्या करता है भगवान? उत्तर देने वाले सब परेशान। मंत्री लोग एक छोटे से बच्चे को पकड़ के लाए, राजा के सामने खड़ा किया। ये छोटा सा बालक उत्तर देगा, देखो मैं राजा हूँ, अगर उत्तर सही नहीं दिया तो फांसी पे टांग दूंगा। अरे बिल्कुल टांग देना, पहले प्रश्न तो करो। हमारा प्रश्न है कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा कि एक बात बताइए, तुम हमसे गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर? नहीं नहीं, ज्ञान देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। हमारे यहाँ ज्ञान वृद्धों की वृद्धिका का सूत्र है, उम्र से बड़ा नहीं माना जाता है, ज्ञान से आकलन होता है। जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वही प्रणम्य है। उम्र में सुखदेव जी कितने थे? 16 साल के। अब वेद व्यास जी जैसे बड़े बड़े महात्मा भी उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान प्रणम्य है, व्यक्ति प्रणम्य नहीं है। जनक जी जैसे महात्मा देख कर प्रणाम करते थे, ज्ञान की पूजा है। और आज भी मानक वही है, उम्र से मानक आज भी नहीं है। अच्छा मान लो एसपी 35 साल का हो और होमगार्ड 56 साल का हो, तो बोलो नमस्ते कौन करेगा? एसपी थोड़े करेगा, होमगार्ड करेगा, क्योंकि उम्र में भले ही वो बड़ा हो, लेकिन ज्ञान में तो एसपी बड़ा है ना। प्रिंसिपल भले ही आयोग से आया हो, 45 साल का हो, और भले ही उसमें क्लर्क हो, उससे 55 साल का हो, लेकिन क्लर्क तो बड़ा नहीं होगा, प्रिंसिपल ही बड़ा होगा ना। तो ज्ञान वृद्धों की वृद्धिका का सूत्र है। तो राजा ने कहा कि तुम ज्ञान में हमसे बड़े हो, इसलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं, ज्ञान वृद्धों की वृद्धिका, ज्ञान में तुम श्रेष्ठ हो तो हम तुम्हें गुरु मानते हैं। और गुरु मान करके तुमसे हम प्रश्न कर रहे हैं कि गुरु जी हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान क्या करता है। बालक ने कहा कि जब हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे चेले हो, तो तुम्हें ये अकल नहीं है कि गुरु जमीन में खड़ा है और चेला राजगद्दी पर बैठा, तुमको बैठने का अकल नहीं है। राजा को शर्म लगी, सोने के सिंहासन से नीचे उतर के खड़ा हो गया। बालक गया, सोने के सिंहासन पर बैठ गया। बालक ने कहा आप प्रश्न करिए, हम जवाब देंगे। बोले हमारा प्रश्न है भगवान क्या करता है। बालक ने कहा तुम जैसे राजा को एक पल में भिखारी की जगह खड़ा कर देता है, और हम जैसे 2 टके के आदमी को सोने के सिंहासन पर बिठा देता है। तो जब चाहे तो राजा को भिखारी बना सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है। और बताइए, बोले ये बताइए वो रहता कहाँ है। बालक ने कहा मुझे भूख लगा है, एक गिलास में दूध चाहिए। एक गिलास में दूध लाया गया। बालक ने गिलास के दूध में उंगली डाली, उंगली डालकर हिलाना शुरू किया। अरे क्या देख रहे हो? बोले मैंने देखा है कि दूध में घी होता है, तो इसमें घी देख रहा हूँ किधर। बड़े पागल आदमी हो, दूध के तो बूंद बूंद में घी है। बोले दिखाइए। अगर दूध के बूंद बूंद में घी है तो दिखाइए। अरे बोले दिखाई थोड़ी देगा, तो कैसे मान लूं किसमें घी है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये बैठ जाओ माँ बैठ जाओ, बीच में नहीं आना किसी को। अभी तो हम केवल आज आए हैं, 7 दिन में तो हम आपको समझा देंगे कि सुनी कैसे जाती है। ऐसे थोड़ी सुनी जाती है कि दिन भर चढ़ौती चढ़ रही, तुम जी अपनी कह रहे तुम अपनी कह रहे। अरे हम 7 दिन में तो हिलेंगे ना, आपको गर्दन हिलाने देंगे। हमको इसके लिए थोड़े जाने जाते हैं दुनिया भर में। 7 दिन में तो आपको समझा के ही मानेंगे कि कथा कैसे होती है। इसीलिए आए ही हैं हम। अभी तो आप खाली नाम सुनते हैं, अब देखो ना नाम भी तो देखो करते क्या।
कथा का जब तक आप सुनने ही नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। आपके यहाँ तो दिन भर साहब एक आया उसने माला पहनाई, दूसरा आया उसने घंटी बजाई, हो गई कथा। तो कथा हो रही है, तमाशे हो रहे। कथा का मतलब कोई तमाशा थोड़ी है। यहाँ ना तो कोई नाम बोलेगा, ना कोई माला पहनाएगा, ना कोई यहाँ भी चढ़ाने आएगा। हम आपको समय देंगे, जब कथा शुरू करेंगे तब, जब विराम करेंगे तब, बीच में केवल कथा होगी जिसके लिए हम आए। क्योंकि जब ये राम और कृष्ण के चरित्र ही नहीं बचेंगे तो संसार कैसे बचेगा। आज उनके चरित्र को ही नहीं लोग समझना चाह रहे, खाली इसी तमाशे में कथा हो रही। वो नहीं हो सकता हमारे यहाँ। बिल्कुल जिस पर हम आए हैं वही काम करेंगे। आप तो केवल सुनने बैठे रहिए और हम जिम्मेदारी से आपको समझाएंगे जिसके लिए बैठे हुए हैं। बालक ने कहा मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि दूध में घी कहाँ है। अरे दूध के बूंद में घी है। बोले तो दिखाओ ना, दिखाइए कहाँ है। अरे राजा ने कहा दूध को गर्म करिए, जमाइए, मथानी से मथिए, घी प्रकट हो जाएगा। बालक ने कहा मूर्ख राजा, जैसे दूध के बूंद में घी है लेकिन बिना मथानी के प्रकट नहीं होगा, इसी तरह अणुअण में कण में भगवान व्यापक है लेकिन उसको प्रकट करने के लिए यज्ञ करो, हसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, खाना करो, समाध करो, जप करो, तप करो, भजन करो, भजन करो, भक्ति करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वर सर्वभूतानां जैसे अर्जुन की स्थिति ममई बांधो जीवनों के जीवन का सनातना, वो यहाँ तक है कि वहाँ तक है। नजर जिसकी जहाँ तक है असर उसका वहाँ तक है। आपकी नजर से मोतिया बिंद हो गया है और आप उसकी उपलब्धि में कोई कुछ खड़ा करेंगे। आपको नहीं दिखता है तो आप अस्तित्व को नकार देंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। हमको नहीं दिखता है लेकिन हमें उसके अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और आज मैं इस पंडाल में आपकी आंख के सामने से सिद्ध करके दूंगा। आपकी आंखें तो धोखा नहीं खा सकती हैं, आपकी नजर के सामने आपको मैं दिखाता हूँ। आपकी आंखें तो धोखा खाएंगी नहीं। लीजिए मैं आपको प्रमाणित करके दे रहा हूँ। जरा ऊपर की तरफ नजर रखिए, ये प्लास्टिक का डोरी आपको दिख रहा होगा। प्लास्टिक का डोरी देख सकते हैं आप, वो पड़ा हुआ है। अच्छा, प्लास्टिक की डोरी को अगर मैं प्लास से छील दूं तो इसमें एल्युमिनियम का तार दिख सकता है। डोरी देखी जा सकती है, प्लास्टिक को देखा जा सकता है, एल्युमिनियम को देखा जा सकता है, लेकिन उसमें बिजली है, वो दिखाई देगी? बिजली दिखाई नहीं देगी। बिजली तो दिखाई दे ही नहीं सकती है, तो हम कैसे मान लें कि इसमें बिजली है? कोई कहने लगे कि हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो मानेंगे, हम तो मानेंगे ही नहीं। तो क्या इलाज है? इलाज बहस मत करो, उससे एक ही इलाज है, उसकी उंगली पकड़ो और तारे पे धर दो, कोई कहेगा है। आग ना करके जाएगा, जिंदगी भी छूएगा, फिर एक ही बार महसूस हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह आज बहुत लोग दुनिया में हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। फिर ऐसा करें कि भगवान मारता है कि फिर पीपर वाले, बरगद वाले, सब जगह झंडा वाले फिर गोबरी बनो। पहले कहेगा हम ही भगवान है, कोई भगवान, फिर सब जगह देखे सब जगह घंटा बांधेगा। तो ये भगवान का करे अरे तुम न मानो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो किसी दिन ऐसा करे कि मारेगा, ये मानना ही पड़ेगा। बड़े बड़ों ने मान दिया है, तुम कैसे इसलिए देखो, या तो जान लो तो मान जाओगे, या फिर मान लो तो जान जाओगे। जो जान गए वो मान गए, और जो मान गए वो तो एक दिन जान गए। या तो जान लो तो मान जाओगे, या मान लो तो जान जाओगे। दो में से एक हम तो करना ही पड़ेगा साथ। तो भक्ति से कहा, भक्ति घबराने का विषय नहीं है, घबराने का विषय नहीं है। तुम अपने बच्चों का कल्याण चाहती हो तो भागवत महापुराण की कथा सुनो। कहाँ होगी? श्रवणानंद प्रवक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे हरिद्वार में गंगा माता के किनारे आनंद नाम
के तट पर पहली बार भागवत हुआ, जिसमें सरकारिक महात्माओं ने कथा सुनाई, भक्ति यजमान बनी और नारद जी ने प्रचार किया, जिसमें पांडाल नहीं लगाया गया। तो कैसे लोग बैठे थे? नाना तरुणता कीर्णम, वृक्षों की लताएं आपस में मिल गई हैं, छाया है। बिछाई कैसे हुई? नवकोमल बालुकम, बालू बिछाई गई। सुनने वाले कौन गए? भगवान वशिष्ठस्य वनस्य गौतम मेधातिथि देवल देवनाथो राम संस्था गांधी सुंदरस्य साखलो मकंद पुत्रा पिप्पलाला योगेश्वरो व्यास सरासर ऊंचा छाया सुखो छाजलि जन्य मुख्या। रघु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि विक्रोध मधुचंदा पाराशर वेदव्यास कर्ण बताते हैं, अत्रि नारद अंगिरा वशिष्ठ परशुराम ऐसे हाईएस्ट संत साधु उस पंडाल में विराजे। जैसे ही कथा के मंत्र पढ़े गए, चूंकि इसमें संस्कृत के अलावा एक शब्द हिंदी में भी नहीं लिखा, गाना बजाना तो छोड़ी, तो हिंदी भी नहीं लिखा, केवल संस्कृत में पूरा है। कुछु कुमारा वचनम तदानी, कुमारों ने जब मंत्र बोले, भक्ति सुतो तो करुणो ग्रहित्वा प्रेम करूपा सहसा अभिलाषी सहसा, भक्ति के बालक पंडाल में जवान होकर के खड़े हो गए और पूरे पंडाल में संकीर्तन करते हैं। संपूर्ण भागवत में जितने गाने हम लोग गाते हैं वो कहीं न कहीं हम ही लोगों ने लिखे होंगे। एक ऐसा गीत है जो स्वयं भागवत में संस्कृत में आया है, इसका गाना आप कर ही सकते हैं, भागवत जी में ही गाया गया। गाइए हमारे साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गौरव बाबू यहाँ है क्या? गौरव सिंह यादव, थोड़ा ये बच्चों को मैनेज करें, ये एक घंटा यहाँ से हटा दें, दिक्कत थोड़ा बार बार एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। पंडाल में संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस भागवत जी में दो महामंत्र आए, एक ऐसा महामंत्र आया है जो भी उसका जाप करता है उसको बुढ़ापा नहीं आता। इसमें आया है, मेरे को मालूम भी है, नहीं बताऊंगा नहीं, ऐसे तो बता देंगे, मतलब आया है, ऐसे कैसे बता देंगे। इसमें आया है जरायुष्मान न बाध्यते, मतलब उसको बुढ़ापा आ ही नहीं सकता है। अब यहाँ बूढ़े लोग जो बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कि आप पहले कहाँ रहे, पहले ही आना चाहिए हमारे गांव में, तो अब ये तो हमारी गलती तो है नहीं साहब, अभी तो गलती है चंद्र प्रकाश जी की, हमें क्यों नहीं बुलाया पहले? अब बूढ़े हो गए तो क्या करें, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी, पहले बुलाना चाहिए था।
अब जो हो गए वो तो हो गए बूढ़े, लेकिन अब आगे से तो याद रख लो, जरा आयुष्मान का बात है, इससे बुढ़ापा नहीं आता। तो इसमें मंत्र है, बताऊंगा कभी आपको। फिर इसमें एक और बात है, कोई भूत प्रेत की कथा सुन ले तो मुक्त हो जाता है। एक भूत की कथा आई है, और वो भूत कौन है? तुंगभद्रा नदी पूर्वम भूत पत्तन मक्रमम यत्रवना स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पत्तन नाम का नगर है, और एक आत्मदेव नाम के पंडित जी उस नगर में रहते हैं, और उनके कोई बेटा बेटी नहीं है। तो एक दिन सोचा प्राण दे देंगे। एक सन्यासी महात्मा मिल गए, कहाँ जा रहे हो? बोले मरने जा रहे हैं। तो मरने क्यों जा रहे हो? बोले हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है तो हम मर जाएंगे। अरे तो बेटा बेटी नहीं है तो काहे को मर जाओगे? आजकल जिनके हैं वो बहुत परेशान है। बुरा नहीं मानना आप लोग, आजकल जिनके हैं वो यही कहते हैं कि महाराज हमारी किसी औलाद न होती। आप लोग तो ऐसे नहीं कहते होंगे, और जगह जहाँ भी हम जाते हैं वो यही कहते हैं हमारे जैसी ना होती महाराज, तब अच्छा था। तो हमने कहा क्या फायदा ऐसे संतान से? बोले नहीं एक हो जाए। अब वो माने नहीं तो महात्मा ने फल दे दिया, निकाला झोली से, ले आओ फल पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बेटे से सुख मिलेगा। फल ले गए, पत्नी को दे दिया, पत्नी को खिला तस्से सच्चरे चरुरोधा क्रूरा जिले कृत्य सुकृपणा कलाप्रिया लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुचल पीड़ा। पत्नी बड़ी क्रूर बड़ी कुटिल, 6 महीने नहाती नहीं थी, बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। और अब उसने फल जब हाथ में लिया, बोले खा लो बेटा होगा, तो दिमाग चला रही है। फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेण उदरवृद्धिता स्वभक्षम सदोषष्टि ग्रह कार्यं कथम भवेत्। जब फल खाएंगी तो बेटा होगा, पेट बढ़ेगा, और पेट में जगह कम होगी, रोटी कम खाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, वहां मर जाएंगी। कितना दिमाग लगा रही है। फिर उसने सोचा कि मान लो हमने फल खा लिया तो बेटा 2-4 दिन में तो होगा नहीं, बेटा 9 महीने में होगा। और कई बार घाटी ब्रजेत ग्रामे फलायेत गर्भणी कथम फलायेत। संस्कृत में समझ में नहीं आता, आपकी हिंदी में समझा रहा। कह रही थी घाटी ब्रजेत ग्रामे, अगर मान लो मोहल्ला में आगी लगी तो हम भागे कैसे? देखो कहाँ दिमाग है उसका समझना। कह रही थी हम कैसे भागे, हो बेटा चना हो हम नहीं खा रहे। फिर उसके दिमाग में आया कि मान लो हमने फल खा लिया तो बेटा 2-4 दिन में तो होगा नहीं, बेटा को मानो होने में मान लो कम से कम 9 महीने 10 महीने लगेंगे। फिर बेटा होगा, काम हम करेगी नहीं, काम कौन करेगा? ननंदा संघरित गया, काम के लिए हमारी ननद को बुलाया जाएगा, और हम तो भीतर पड़ी होंगी और ननद को सामान ही उठा जाएगा। इतनी उसकी बुद्धि खराब है, भगवान जाने क्या कहा जाए साहब। कुल मिला के हम कितना आपको बहस करें, उसने फल नहीं खाया, उसने कहा हम नहीं खाएंगे, हो या ना हो। उसकी बहन पड़ोस के गांव में थी, वो आ गई, बोली तुम ये फल के चक्कर में न पड़ो, गैया को खवाओ। फल से कहीं बेटा हो गया, पागल हो गया, गैया खवाओ। बोले तो हमें बेटा फिर कैसे होगा? बोले तुम्हें जरूरत नहीं है, हमारे पेट में बेटा है, जन्म लेगा रात में तुम्हें घर भेज देंगे, इस मेरे कह देना हमारो है। कोई जानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, कोई नहीं जानेगा। और कोई क्यों जानेगा? जिन ब्रह्मा जी ने बनाया वो तो जान नहीं सकते। देखो ना रामायण में लिखा है, विधि हुनदात नारी क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जाना विदुतो मनुष्य। कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए बहन बहन में षड्यंत्र हो गया, फल गैया को खवा दिया, और गाय ने एक बालक को जन्म दिया, वो तो साधु का बच्चा, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। एक बच्चे को जन्म दिया, उसके सारे अंग सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम प्रभम, कान गैया जैसे हैं तो नाम है गोकर्ण। और ये जो मौसी का षड्यंत्र रचा गया तो धुंधकारी बालक हुआ।
गोकर्णो पंडितो ज्ञानी ध्वंसकारी महाखला। गोकर्ण विद्वान ब्राह्मण हुआ और ध्वंसकारी उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ। चोरी करता है, सबसे द्वेष करता है। एक दिन पिताजी ने उसकी वजह से शरीर छोड़ दिया और माता कुआं में गिर के मर गई। और देखो कितनी बुद्धि खराब, 5 वैश्या घरे ले आया। राम राम राम। वैश्याओं के कहने पे जेवर चुराया, राजा के घर में चोरी की। फिर उन वैश्याओं ने जेवर तो ले लिया और कहा कि अगर ये जिंदा रहेगा तो हम लोग पकड़ी जाएंगे, इसको मारो। और उसको चारपाई में कस के बांध दिया। देखो नानी का चरित्र क्या है। जेवर भी ले लिया, चारपाई में बांध दिया। धंधकारी चिल्लाने लगा कि काहे हमको मार रही हो? अरे भाई हमको छोड़ो ना, काहे मार रही हो? हम तुमको बहुत चाहते हैं। वैश्याएं बोली हम तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। धंधकारी बोला पहले चाहती थी। बोले पहले तो फंसे नहीं थे, फंस गए, अब थोड़ी चाहती। ये दुनिया बहुत चाहती है, तुमको मालूम नहीं गोड़ा वालों, बहुत चाहती है दुनिया, लेकिन तब चाहती है जब तुम फंसे नहीं होगे। फंस गए फिर नहीं चाहती। हमको बहुत अनुभव है। गले में फूलों के हार पड़े हो, कई लोग आगे पीछे जा रहे हो तो ये अपने आप कहने लगते हैं हमारे घर से ही आदमी है, बिल्कुल खास सगे एकदम खास। और हथकड़ी बनी और हमारे घर से संबंध खराब, 20 साल से बोले चाहते दूर खान की है ही नहीं, कबूल ही रहो। पता नहीं दुनिया कितनी निराली है। भगवान 2 मिनट में बदल जाते हैं साहब। ये बनी बनी के लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। एक बात लिख के रखो, 1 लाख रुपए की बात है। कलम हो तो लिख लो फटाफट, नहीं कलम हो तो मोबाइल में रिकॉर्ड करके ले जाओ। अच्छा हम बोलते याद कर लो, बहुत काम की बात है, आपको बताने ही आए थे हम। बोलो, आप भी बोल दो। संसार के लोग आप लोग इतने धीरे कहे बोलते हो? थोड़ा जोश से नहीं बोल सकते हो क्या? मतलब आपको लगता है कि गर्मी पड़ रही है, दिमाग खराब हो जाएगा, तो हमारा नहीं होगा क्या? हम इतनी जोर से बोल रहे हैं, थोड़ा आप भी तो बोलो। संसार के लोग हमें नहीं हमसे चाहते हैं। लिख के रखना जो मैंने बोला, हमें नहीं हमसे चाहते हैं। बेटा बेटी, पति पत्नी, रिश्ते नाते, कोई हमें नहीं चाहता है, हमसे चाहते। हमें नहीं हमसे। याद करने वाली बात है। वो जो तुम्हारा 15 साल का नाती है, छोटा वाला, तुम्हें लगता होगा कि बहुत चाहता है, तुम कह के देख लेना आज शाम को, ऐसे कहना जैसे हम कह रहे हैं, बेटा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुरंत कहेगा 3000 दे, उसका के ले तो ये खोखर वाली कोई फेरी को नहीं, 3000 दे हो तुरंत तो माने। बड़ी मुसीबत है साहब। कोई नहीं है जो हमें चाहता हो। हमसे, पत्नी से इतना प्रेम करते हो, पत्नी से कह के देख लो हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुरंत कहेगी धोती न ले दे, धोती दे तो जान। तो कोई हमें नहीं चाहता, हमसे चाहते हैं। ये संसार की विचित्र कथा है। एक आदमी हमसे कहने आया कि आचार्य जी, हमारी जो बड़ी बहू है बहुत चाहती है, सवेरे हमें जगाएगी और मुंह धोएगी और गरम गरम चाय 3 बार दिन में पिलाती है, बहुत सेवा करती है। तो हमने कहा तुम्हारी बहू बहुत अच्छी होगी। तो हमने कहा तुम्हें पेंशन मिलती है? बोले महाराज ज्यादा नहीं मिलती है, मिलिट्री में थे, 8000 मिलती है। तो हमने कहा है कहा? आप बहू दस्तखत कर दे, कोई बहू जाने हम नहीं छुआ तुम्हारा। तो हमने 1 महीना की पेंशन तुम बिटिया दे देना, फिर तुम्हें शरबत मिले हमें बताना, तुम हमें पढ़ाएगा। अरे बात तो जान रही कि 8000 मिल रहा है, तुम 6 चाय पी लो। और जिस दिन बात समझ गई कि खेल नहीं है, ऐसा तुम्हें 5 मिल रहा होगी, होश में रहना। ये जो बूढ़े लोग बैठे हैं, थोड़ा माल दबाए रखो, नहीं तो गड़बड़ ही है। सेवा है कोई नहीं, तो माल की सेवा है, माल गड़बड़ सेवा गड़बड़। इसलिए माल दबा के रखिएगा थोड़ा बहुत, है ना। गौरव की अम्मा सुन रही थी नहीं, जो माल दबा हो वो हमें बता देना कहाँ है, कहाँ नहीं तुम चक्कर में पड़ जाओ कहीं। तो माल चला गया फिर गड़बड़ था। संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ कोई नहीं है। जब का ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। जब का ये संसार, यहाँ पर
कोई किसी का सगा नहीं। क्या इस बात में कोई डाउट है आपको? 100 नंबर पक्का? बिल्कुल पक्का। अच्छा, मैं इससे भी आगे जानता हूं। अब इससे भी आगे तो देखो हमारा दिमाग कहां जा रहा है। अजब का ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। ये सभी समझते, सभी जानते, सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, किंतु न कहना कोई मानते। अपना बनाकर अपनों से ही किसने खाया लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। यहाँ विचित्र संसार का खेल है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। इसका नाम दुनिया है, दुनिया। एक छोटा बच्चा था और मिठाई वाले की दुकान, और मिठाई वाले की दुकान पे कह रहा था, भाई साहब दुनिया दे दो। आप समझे कि नहीं भाषा? मिठाई वाले की दुकान पे जैसे बड़ा साइज हो तो क्या बोलते हैं, दो ना, और छोटा साइज हो तो दो नहीं ही बोलते। गांव में तो दो नहीं ही बोलते उसको, दो नहीं। तो पहले तो गांव में लोग बारात जाते थे तो दुनिया पे लड़ाई हो जाती थी। दुनिया इतने लोगों को चाहिए, उसमें मिठाई लगा के दी जाती थी। पुराना जमाना था, उसमें एक एक आदमी को अलग अलग दुनिया में दिया जाता था। अब तो साहब हमने देखा जानवर की तरह लगा दिया जाता, खाओ चाहे ना खाओ। पहले एक एक आदमी से पूछा जाता कि भैया तुम्हें मिला कि नहीं, कितना भाव था। आजकल भाव ही नहीं रहा, तो वो दुनिया बोलते हैं उसको। अब छोटा बच्चा, समझने वाली बात है, वो बच्चा कह रहा था भाई साहब तो दुनिया दे दो। उसने कहा जा जाओ, दुनिया कहीं बिकती है? उसने कहा कि दुनिया बिकती नहीं है तो रखे क्यों हो? अब बच्चा तो बच्चा बोले रखे इसलिए है कि कोई मिठाई खरीदे। बोले तो 100 ग्राम मिठाई दे दो, और 100 ग्राम की मिठाई कोई खरीदी तो दुनिया फ्री में पीछे लगी चली आई। यही मैं समझाने आया हूँ कि भैया मैं आपको भी कह रहा हूँ, बूढ़ा वालों, आप दुनिया मत खरीदो, तुम तो राम नाम की मिठाई खरीद लो। दुनिया तो फ्री में आपके पीछे पागल हो जाएगी, और आप दुनिया खरीदोगे तो कभी नहीं खरीद पाओगे, दुनिया पीछे से आएगी ना। तो मैं कह रहा था, धुंधकारी को जबरदस्ती मुंह में आग डाला, शरीर उसका दग्ध हो गया, आग मुंह से निकला और उसको प्रेत बनना पड़ा। जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो प्रेत की योनि में जाना ही पड़ेगा। इसमें आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है, वो समझा दे रहा हूं। आत्महत्या और दुर्घटना में अंतर है। आत्महत्या उसको बोलते हैं कि जिसमें आपके द्वारा अपने इस शरीर को नष्ट करने का कृत्य किया जाता है, वो आत्महत्या है।
एक्सीडेंट को आत्महत्या नहीं माना जाता। आत्महत्या उसका नाम है कि अपने हाथों से रस्सी बांध लेना, गले में बांध लेना, अपने हाथों से रेल के सामने खड़े होकर के अपने हाथों से तेल डाल के कुएं में गिर जाना, जो अपने हाथों से शरीर के लिए कर रहे हैं वो आत्महत्या माना जाएगा। उनकी उम्र जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ब्रह्मा जी के यहाँ कोई उनका हिसाब किताब नहीं होता, उतने दिन प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। तो कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इससे तो यही अच्छा है कि जो कर्म भोग है भोगो, उसमें क्या है कि मरने से कर्म का फल भोग थोड़ी बदलेगा, तब तक तुम्हें प्रेत बन के रहना पड़ेगा। तो कभी जबरदस्ती शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान ने दिया है। अब ये तो संसार है, थोड़े बहुत दुख सुख तो आते ही रहते हैं, उसको देख के ये थोड़ी कि आप आत्महत्या करो। धुंधकारी को प्रेत बनना पड़ा, प्रेत की योनि में चला गया और उसके प्रेतत्व के छुटकारा दिलाने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने भागवत महापुराण की कथा सुनाई और वो एक 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गया और उसी में बैठ करके कथा सुनने लगा। पंडित जी धुंधकारी का तिलक करवा दो, जजमान को ले जाओ। चंद प्रकाश जी, निर्मला देवी जाइए पंडित जी के साथ। थोड़ा सा चले जाओ, वहां पूजा कर दो। धुंधकारी का पूजन बना रहेगा तो क्या कर, दोनों आदमी महात्मा है भाई, उनको ऐसे रहते हैं मस्ती में। एक बार तो अभी यहाँ चंद्र प्रकाश जी का जो हमने आज हाल देखा है तो हमें याद आया, एक जगह कथा करने गए कानपुर में, हमीरपुर रोड पर गल्ला मंडी के सामने एक जगह है, तो वहां कथा करने गए। 20 साल पुरानी बात है। और जो यजमान थे वो मिलिट्री से रिटायर कर्नल थे। अब मैंने कहा धुंधकारी के झंडा में तिलक लगा के आओ, और उसने माचिस लिया, झंडा में आग लगा, पंडाल जलने लगा। अब हम चिल्लाने, सब लोग दौड़े बाल्टी लेके, भैया ये क्या तमाशा है? अरे हमने कहा बैठो भाई, क्या की बात नहीं हो तुम? अरे हमने ये कहा था कि धुंधकारी के झंडा में तिलक लगा गया। बोले देखिए गुरुजी, मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, मैं गलत आदमी को शूट कर दूंगा, मैं गलत आदमी को। मैंने कहा कि कोई मिलिट्री हो रही, भागवत हो रही, अजीब बात है। अब आप जानते हैं मिलिट्री का आदमी अपनी मन का राजा होता हो, वो किसी की सुनता तो है। तब हमने उसको समझाया कि भैया वो गलत आदमी पहले था, तो वो देवता हो गया। बोले नहीं, हम तो सुनते रहे कथा में कि गलत था, तो गलत को शूट करिए, उसमें कोई मिलिट्री का आदमी अपने आप पता नहीं क्या करे साहब। तो हम हमसे बड़ा डरने लगे कि साहब वो अपने ही मन की करे, किसी की सुनता नहीं। तो मैं कह रहा था, अब वो जैसे तैसे फिर दोबारा झंडा बनवाया गया और फिर वो कथा हुई। तो ऐसे धुंधकारी 7 गांठ के बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फट गई, और दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई। 7 दिन में 7 गांठें फट गई। धुंधकारी तुलसी की माला डाल के प्रकट हो गया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा, हम भी कराएंगे। अब कराना कैसे है ये भी सुन लो। 7 दिन में भागवत कैसे करानी है। दैवज्ञम तू समाहुआ मुहूर्तम पृच्छति यतनता विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। पहले मुहूर्त शोधन होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि मुहूर्त अगर शोधन की बात करें तो अब जहां माता का पहला नवरात्रा हो, जहां हिंदू सनातन संस्कृति का आज पहला दिन है, नववर्ष 2079 पहला दिन है आज हम लोगों के बीच में। तो इससे बड़ा मुहूर्त क्या होगा। घर हर जगह माई की पूजा हो रही है, तो मुहूर्त बहुत अच्छा आपको मिल गया। फिर विवाहे यादृशम वित्तम, जितना धन लड़की के विवाह में खर्च हो
उतना ही भागवत के लिए संकल्प करें। भागवत और बेटी का ब्याह बिल्कुल बराबर होता है। टेंट, पंडाल, भोजन पानी, रिश्तेदार, कार्ड, सब वही तो जो ब्याह में सो इसमें बेटी जाने लगे तो उसको दान दक्षिणा देते हैं, आचार्य जी जाने लगे उनको भी देते हैं। इसी तरह से करना चाहिए। विवाहे यादृशम नित्यम तादृशम परिकल्पयेत। फिर कथा कहाँ सुननी चाहिए? तीर्थे वापी। तीर्थ में सुने तो हजारों गुना फल देती है। अयोध्या, मथुरा, काशी में सुने, और वने वापी नहीं तो वन में सुनना चाहिए। अब देखो यहाँ वन तो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, तीर्थ भी है, सती माता का मंदिर है, जगह भी दिव्य है। कथा में कोई विघ्न ना पड़े। कथा विघ्न विनाशाय गणनाथम प्रपूजये। गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए। और यजमान के लिए विशेष कर है, और लोग पालन करें तो अच्छी बात है। जब कथा सुनने जाना है तो नमक और अन्न नहीं लेना चाहिए। आरती के बाद ही भोजन लेना चाहिए। और जजमान को तो 7 दिन के लिए है कि अब दिक्कत है थोड़ा, शाम शाम ले लेना, दिन में ना ले। दूध, फल, मिठाई जो मर्जी है छूट कर रहे, खाली रोटी दिन में नहीं लेना, शाम शाम को ले लेना। कोई दिक्कत हो तो हम छूट दे देना, चल जाएगा। अच्छा, और जो श्रोता बैठे हैं उन पे अगर ना चले तो उनको एक और निवेदन कर दे रहे हैं कि अगर भोजन करना ही पड़े तो द्विथलम मधुतैलम चा गरिष्ठान्नम तथैव चा। इतना तब भी आप मान लो, मतलब लहसुन, प्याज, गरम मसाला और लाल मिर्च ये तब भी नहीं खाना चाहिए 7 दिन। ये थोड़ा निषेध है, 7 दिन भोजन करना चाहिए है? तो श्रोताओं को भी वही फल मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी सुना दे तो सुन लेना चाहिए। अब थोड़ा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ऐसे तो नहीं बोल सकता कि जो लिखा नहीं है हम बोल दें। बोलेंगे तो हम प्रमाण भी देंगे, लेकिन जो बात है उसको समझ लो। देखो इसमें लिखा है कि कोई भी सुना दे तो सुन ले, तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ने के लिए कोई भी पढ़े, सुनने के लिए कोई भी सुने, सुनाने के लिए भी कोई सुनाए, लेकिन संकल्प लेकर के अगर किसी को सुननी है तो फिर ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं सुना सकता है। वो तो ब्राह्मण को ही अधिकार है, क्योंकि संकल्प में दान लेना पड़ेगा, और क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है। और इसलिए वो तो देखो तो एक निरर्थक बात हो जाएगी। तो अगर किसी को सुनना है तो उसके लिए भी संविधान है। वैष्णवो विप्रो विरक्ताश्च वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वैष्णव हो, सन्यासी हो, कोई ब्राह्मण हो, लेकिन वेद और शास्त्र दोनों का विशुद्ध अनुभव हो, उसे पता हो कि वेद की अनुमति क्या है, शास्त्र की परिणति क्या है, पुराण की सहमति क्या है, उसने पढ़ा हो, उसको श्लोक का ज्ञान हो, बाकायदे उसको बोल सके तब ना। इसलिए बहुत कठिन बात है। आपके देखने में लग रहा होगा कि कोई चौकी है, कोई बैठा हुआ है, ये आपकी दृष्टि में होगा, लेकिन हमें मालूम है मैं कहाँ बैठा हूँ। हम भारत की सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए हैं। अगर भारत का राष्ट्रपति भी पंडाल में आ जाए तो उसका भी आसन इसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, उसको भी नीचे से ही प्रणाम करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि व्यास आसन आसीनम त्रिगुणम मन्यते जगत। ये आसन प्रणाम है, ये पहला आसन है जिसमें बैठने वाले को भी प्रणाम करना पड़ेगा। हम भी जब इसके नीचे खड़े होंगे तो आसन को प्रणाम करके ही बैठ सकते हैं, इसमें कोई अधिकार नहीं है कि बिना प्रणाम के, क्योंकि पीठ ये ब्रह्म पीठ है, इसकी बड़ी मर्यादा है। अब आप लोग नीचे बैठ के देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। अभी एक दिन नहीं है, 7 तारीख तक आपके बीच में रहेंगे। एक बार हम यहाँ आकर के बैठ जाएंगे, आप नजर रखिएगा, हम आपको आपके ऊपर नजर रखें। आप हर 5 मिनट में पैर इधर से उधर करते हैं, हम आपको दिखाएंगे 4 घंटे एक ही आसन से बैठेंगे, पैर कभी नहीं बदलते, एक आसन जैसा लग गया वही लगे रहेगा। एक आसन पे आपको 2 मिनट में दिक्कत होगी, हम 4 घंटे रोज बैठते हैं। अभी भी आपके सामने बैठे हैं, बोलो उतनी देर से हिले तो नहीं, कल भी देख लेना। बहुत कठिन काम है हम लोगों के लिए, लेकिन करते हैं। इसमें बैठने के बाद अगर कभी मुंह सूखेगा तो हम जल ले सकते हैं, आचमनियम जलम, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। नहीं पंडित जी वो मिश्री मुनक्का खाएंगे तो मुंह अशुद्ध हो जाएगा, और नियम संयम का पालन करना पड़ता है, ऐसे नहीं है।
तो इसलिए ये पीठ प्रणम्य है। फिर जब भागवत जी का विश्राम हो तो यजमान की श्रद्धा है, मन में हो तो लाखों लोगों को भंडारा कराए, और नहीं हो तो साधु कन्या ब्राह्मण भोजन करा दे। जयराम जी की कोई जरूरी थोड़ी कि इतने कुंतल का ही भंडारा हो, ये उसकी श्रद्धा पर निर्भर है, इसमें ये सब नहीं लिखा। अब एक बात किसी ने हमसे कही है तो बताना जरूरी नहीं समझते हैं कि नाम नहीं लेना है, तो अब सुन तो लो, उसका जवाब दे रहा हूं कि महाराज इसमें ये लिखा है कि इतने लाख रुपया पंडित जी को दे, और अगर लिखा नहीं है तो आप तो बहुत महंगे पड़ते हो, तभी तो कोई बुला नहीं पाता है, आपका तो बड़ा नाम है, महंगे पड़ते हैं, तो इतने लाख रुपया वाली बात कहां से आ गई। अब देखो ये भी सुन लो, इसमें ये नहीं लिखा है कि इतने लाख रुपया दो, और हम आप लोगों को फ्री कर रहे हैं कि आप ये लाख रुपया मत दो, लेकिन जो लिखा वो तो दो। लिखा ये है कि आचार्य जी जब जाने लगे तो भागवत महापुराण जो ग्रंथ है वो सोने के सिंहासन पर रख के दान करें। तो देख लो, आप फंसेंगे, हम थोड़ी फंसेंगे। देखो भाई चंपा, क्यों बात नहीं, घबराना नहीं, मतलब अपनी बात बता रहे। वैसे तुम्हारे पास सोना कौन सी कमी है साहब, तो गजब खेल है साहब। आप लोग हमारी तरफ है कि इनकी तरफ है? हमारी तरफ। अरे भाई पार्टी जबरदस्त है, तो स्वर्ण सिंहासन पे पुराण रख करके दान करे, गौ दान करे, अन्न दान करे, और यथाशक्ति दक्षिणा, फिर आचार्य को प्रणाम करके उसको क्षमा याचन करे। आचार्य अगर प्रसन्न मन से अंतिम आशीर्वाद देता है तो वही यज्ञ का पूरा फल है। इस तरह कलिकाल में इस कथा को करने का विधान है। फिर प्रारंभ यहां से करते हैं। जनवाद्यस्य पूर्वयाधिति तस्चार्थे स्वविज्ञस्वरात्